तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम यहां पर करने जा रहे हैं। बीजेपी नेता नवनीत राणा की सभा में भारी बवाल हुआ है। नवनीत राणा ने बदसलूकी के आरोप लगाए। जनसभा में दरअसल धार्मिक नारेबाजी करने का आरोप लगाती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मेरे सामने अल्लाह अकबर की नारेबाजी की गई, कुर्सियां फेंककर हमला करने की कोशिश की गई। सिर्फ यही नहीं, नवनीत राणा ने जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के भी आरोप लगाए हैं। इसी बीच उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी। हिंदू समाज जुटकर इसका भारी विरोध करेगा। तो नवनीत राणा की ओर से ये आरोप लगाए गए कि अल्लाह अकबर के नारे उनके सामने लगाए जाते हैं, भद्दी बातें कही जाती हैं, कुर्सियां फेंकी गई, उन पर हमला करने की कोशिश की गई। जब सभा हुई तो ये भारी बवाल की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, ये जो आपके सामने इस वक्त हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी पिछले महीने नवनीत राणा को बाकायदा धमकियां दी गई थी। खत जो उनके स्टाफ तक पहुंचता है, 10 करोड़ रुपए की यहां पर रंगदारी मांगी जाती है, धमकाया जाता है उनको। वहां मौजूद लोगों ने तस्वीरें देखी, कैद की हैं। जितनी देखिए कुर्सियां फेंकते हुए नजर आ रहे हैं तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे। 16 तारीख की ये तस्वीरें जो आप यहां पर देख सकते हैं। एक सभा दरअसल वो यहां पर कर रही थी और इसी दौरान ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। नवनीत राणा का ये आरोप है कि उनके खिलाफ साजिश की गई। ये दूसरी तस्वीर जिसमें जैसे ये स्थिति होती है उसके बाद पुलिस पहुंचती है। ये कहा जा रहा है, अभी दावा जरूर किया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन नवनीत राणा का ये कहना है कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक ये मुद्दा वो उठाती रहेंगी और अगर देरी की जाती है तो हिंदू संगठन इसके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। आज कल्लारमध्ये ज्या पद्धतीने आमची सभा चालू होती आणि खूप शांततेने आम्ही आमचा प्रचार करत होतो, पण भाषण करत असताना स्टेजवर जेव्हा मी उभी होती तर तिथून घाणेरडे इशारे करत होते आणि मी खूप शांततेने माझा भाषण निपटवण्याचा मी प्रयत्न करत होती। तिथून मला हुटिंग करत होते आणि जेव्हा मी खाली आली, भाषण संपवलं, तरी मी काही रिॲक्ट नव्हता केला। पण माझे कार्यकर्त्यांना पाहून मला पाहून जोरात जोरात अल्लाहू अकबर करायला लागले आणि मग त्या गावाचे पत्रकार मला वाचवणारे आणि माझे 6 अंगरक्षक होते माझ्यासोबत आणि 3-4 माझे पीए, त्यांनी पूर्ण असं घेरला आणि मला शिवीगाळ करून माझ्यावर थुकले। तर ते माझे जे हे आहे, जर तुम्ही हे पाहिलं तर हे पूर्ण चित्र जर तुम्ही पाहिलं, हे माझ्यावर थुकलं, माझ्या जातीवर शिवी केली, अल्लाहू अकबर मला देखेंगे तर वो क्या कर सकते हैं करके, आणि यांच्यावर थुकले। यांनी असं मला वाचवलं म्हणून त्यांचे कपड्यावर ते पडलं आणि आता आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे। रात्रभरापर्यंत जर त्यांना अटक नाही झाली तर सकाळी 10 वाजता इथे वेगळं चित्र पूर्ण अमरावतीमध्ये जेवढा हिंदू समाज आहे सगळे एकत्रित राहील जर यांनी अटक आज केली नहीं तर। तो नवनीत राणा ये कह रही हैं आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सभी हिंदू संगठन एक यहाँ पर हो जाएंगे, तस्वीर बदल जाएगी वहां अमरावती की। क्या कुछ आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, जरा आपको वो ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर समझा देते हैं। उन्होंने कहा कि सभा में अराजक तत्वों ने जमकर उत्पात वहां पर मचाया और उन्होंने कहा उनके खिलाफ भद्दे कमेंट्स वहां पर किए जाते हैं, अलग अलग बातें, गंदी बातें कही जा रही थी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल इस दौरान किया जा रहा था। ये आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। जब ये पूरी की पूरी सभा चल रही थी, वो बता रही हैं कि शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं, थूकने तक की कोशिश उनके ऊपर की जाती है। गार्ड ने उनको बचाया तो उसके ऊपर भी थूका गया। आप समझिए जरा कहां तक स्थिति पहुंची हुई है। अल्लाह अकबर की नारेबाजी जो है वो वहां पर की जा रही थी। जानबूझकर सभा का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब प्रयास किए गए। कुर्सियां फेंकी जाती हैं, कुर्सियों से हमले किए जाते हैं। आपने देखा था सफेद कुर्सियां जो वहां पर एक दूसरे के ऊपर वहां मौजूद लोगों पर फेंकी जा रही थी। शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिवानी, हमें याद है इससे पहले नवनीत राणा को बाकायदा धमकियां दी गई थी खत के जरिए। अब उनकी सभा में इस तरह से उत्पात मचाया जाता है और कई गंभीर आरोप नवनीत राणा लगा रही हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि स्टार प्रचारक के तौर पर पूर्व एमपी नवनीत राणा किस तरीके से प्रचार कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अश्लील इशारे किए गए, लेकिन फिर भी
वो अपना भाषण पूरा करके वहां से शांतिपूर्ण तरीके से निकलना चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ये पूरा जो हमला है नवनीत राणा की सभा में किया गया। 7 से 8 लोगों ने मिलकर ये हमला किया है। ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई है कि कई सभा के अंदर मौजूद जो कार्यकर्ता थे वो घायल हुए हैं। मौजूदा जो आई विटनेसेस थे वहां पर उनके स्टेटमेंट्स को बाकायदा रिकॉर्ड करके पुलिस आगे मामले की जांच करेगी। सभा के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा है। साफ तौर पर इनकी जो पूरी ट्रेसपासिंग है उसको नोटिफाई किया जा रहा है कि ये कहां से आए थे। हालांकि अब तक पुलिस के हाथों में किसी भी तरीके का हमलावर जो है उसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस का ये दावा जरूर है कि वो सीसीटीवी की मदद से लोगों के बयान से और लोगों की शिनाख्त करके जल्द ही इन आरोपियों को पकड़ लेंगे। देखना ये है कि मामला किन धाराओं के अंतर्गत रजिस्टर किया जाता है, क्योंकि नवनीत राणा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा चुका है, कार्यकर्ताओं का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है और साफ तौर पर ये कोई प्री प्लान्ड साजिश थी या हमला नवनीत पे करना था लेकिन हमला सभा में किया गया या अशांति क्रिएट करने का कोई एक माहौल बनाने का ये महज एक एजेंडा था। इन सभी एंगल्स की जांच महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जा रही है। कि सीसीटीवी जो है उनको खंगाला जा रहा है, आखिर कितनी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे, किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया, सब कुछ अभी जांच का विषय है। और आप देखिए किस तरह से नवनीत राणा की सभा में हमला कर दिया जाता है, वो सामने आई है। सारे आरोप जो हैं वो उनकी ओर से लगाए जाते हैं। तस्वीरें देखिए जरा आप यहाँ पर, कैसे ये तमाम लोग हाथों में कुर्सियां लिए, यहाँ जो ये कुर्सियां सफेद पड़ी होती हैं एक दूसरे पर फेंकते हुए नजर आते हैं। नवनीत राणा यहाँ से निकल रही है, उन्होंने सभा को पूरा कर लिया था। उन्होंने कहा कि भद्दे कमेंट्स किए जा रहे थे, अश्लील इशारे किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सभा पूरी की। उसके बाद यहाँ से गार्ड उनको सुरक्षित बाहर निकालना चाह रहे थे, लेकिन बहसबाजी होती है इस बीच। आप देखिए जरा, बहसबाजी यहाँ पर होती है उन लोगों से जो यहाँ पर माहौल खराब कर रहे थे, कुर्सियां फेंक रहे थे, सभा का माहौल खराब करने के प्रयास किए जाते हैं और हुआ भी। वो प्रयास जो उनके थे वो सफल भी रहते हैं। नवनीत राणा आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे बढ़ती हुई कुछ कहती हुई जा रही है जाहिर तौर पर, लेकिन ये लोग एक दूसरे पर कुर्सियां वहां जो मौजूद लोग थे उन पर फेंकते हुए नजर आए। आज कल्लारमध्ये ज्या पद्धतीने आमची सभा चालू होती आणि खूप शांततेने आम्ही आमचा प्रचार करत होतो, पण भाषण करत असताना स्टेजवर जेव्हा मी उभी होती तर तिथून घाणेरडे इशारे करत होते आणि मी खूप शांततेने माझा भाषण निपटवण्याचा मी प्रयत्न करत होती। तिथून मला हुटिंग करत होते आणि जेव्हा मी खाली आली भाषण संपवलं तरी मी काही रिॲक्ट नव्हता केला, पण माझे कार्यकर्त्यांना पाहून मला पाहून जोरात जोरात अल्लाहू अकबर करायला लागले आणि मग त्या गावाचे पत्रकार मला वाचवणारे आणि माझे 6 अंगरक्षक होते माझ्यासोबत आणि 3-4 माझे पीए त्यांनी पूर्ण असं घेरला आणि मला शिवीगाळ करून माझ्यावर थुकले। तर ते माझे जे हे आहे, जर तुम्ही हे पाहिलं तर हे पूर्ण चित्र जर तुम्ही पाहिलं, हे माझ्यावर थुकलं, माझ्या जातीवर शिवी केली, अल्लाहू अकबर मला देखेंगे तर वो क्या कर सकते हैं करके, आणि यांच्यावर थुकले। यांनी असं मला वाचवलं म्हणून त्यांचे कपड्यावर ते पडलं आणि आता आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे। रात्रभरापर्यंत जर त्यांना अटक नाही झाली तर सकाळी 10 वाजता इथे वेगळं चित्र पूर्ण अमरावतीमध्ये जेवढा हिंदू समाज आहे सगळे एकत्रित राहील जर यांनी अटक आज केली नहीं तर। हमारे साथ लगातार बनी हुई है शिवानी, और हमने यहाँ तस्वीरों में देखा कि जिस तरह आप जिक्र कर रही थी कि पहले सभा को नवनीत राणा ने खत्म किया और जैसे ही वो उतरती हैं तो उन तमाम लोगों से जो है कुर्सियां फेंक रहे थे, बहसबाजी होते हुए वो आगे बढ़ रही होती हैं। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि सख्त कार्रवाई अगर नहीं की गई तो स्थिति बदल जाएगी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर एक सभा के दौरान हमला करना और किस नियत से हमला किया गया है उसकी जांच तो स्पष्ट करेगी ही कि ये हमला सीधे एक महिला पूर्व एमपी पे किया जा रहा था या सभा के अंदर किया जा रहा था, किस तरीके के हथियार इन लोगों के पास थे, क्योंकि कुर्सी को महज तोड़ा गया लेकिन क्या इनके पीछे किसी की बैकिंग है, इन सारे एंगल्स की जांच तो होगी। लेकिन साफ तौर पर नवनीत राणा को हम जानते हैं कि किस तरीके की पुरानी कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ जुड़ी हुई है। एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उनकी छवि बरकरार है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे का जब विरोध किया था उस समय से हिंदूवादी संगठन जो है वो नवनीत
राणा के साथ एक बड़े पक्ष के तौर पर हमेशा साथ खड़े नजर आते हैं और इसीलिए नवनीत राणा का कहना है कि अगर जांच निष्पक्षता से नहीं हुई है, किसी के ऊपर फेवर किया गया या इनमें से किसी को भी छोड़ा गया, तो हिंदू संगठन सामने आएंगे, नवनीत राणा के साथ खड़े होंगे, न सिर्फ प्रदर्शन करेंगे बल्कि इन लोगों को खुद ढूंढकर एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने मौका दिया है कि पहले जांच हो जाए, कानून को हाथ में नहीं ले रही है फिलहाल, लेकिन तस्वीरें तभी स्पष्ट होंगी जब इनमें से कोई भी एक आरोपी पकड़ा जाएगा कि आखिर ये पैसे देकर भाड़े और किराए पर बुलाए गए गुंडे थे या फिर किसी तरीके की नवनीत राणा की किसी पुरानी भाषण से या बयानबाजी से ये नाराज लोग थे या आखिर किसी अलग तरीके से मोटिवेटेड व्यक्तियों का ग्रुप था जो नवनीत राणा के ऊपर हमला करना चाहता था। क्योंकि ये स्पष्ट है कि न सिर्फ पहले उन्होंने नवनीत राणा को गुस्सा दिलाने की कोशिश की गलत और अभद्र टिप्पणियां करके या इशारे करके, और जब नवनीत राणा ने इनके ऊपर अटेंशन नहीं दी उसके बाद इन्होंने कुर्सियां तोड़ना शुरू किया, जिससे कि वहां पर किसी भी तरीके से वो सभा को पूरा न कर पाए और नवनीत को वहां से निकलना पड़े, और जिसमें वो थोड़ा बहुत कामयाब हुए भी। हालांकि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सभा के अंदर जो मौजूद कार्यकर्ता थे, जो कुछ सामान्य लोग थे जो सुनने आए थे नवनीत राणा को, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत घायल हुए हैं और इसीलिए पुलिस द्वारा ये पूरी जांच की जा रही है कि आखिर ये लोग किन दिशाओं से आए थे, क्या ये वहां के लोकल लोग थे या बाहर से बुलाए गए लोग थे। इन सारे लोगों की जांच होगी, लेकिन स्पष्ट है कि अगर नवनीत राणा के लिए ऐसे संगठनों को सामने आना पड़ा होगा या आना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है इस मामले को लेकर वो और ज्यादा बड़ी और गंभीर हो जाएगी। बिल्कुल शिवानी, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। अमरावती की जनसभा में कितना हंगामा होता है वो हमने देखा, उनको धमकाया जाता है ये भी देखा, लेकिन इससे पिछले महीने में भी नवनीत राणा को धमकाया गया था। आपको बता दें अक्टूबर में नवनीत को पत्र देकर दरअसल धमकी जो है वो यहाँ पर दी जाती है। 10 करोड़ की फिरौती की मांग दरअसल उस दौरान की गई थी। आमिर नाम का व्यक्ति था यहाँ पर जिसने पत्र देकर धमकी दी थी। अक्टूबर महीने की ये बात हम आपको बता रहे हैं जब पत्र देकर धमकी उनको यहाँ पर दी जाती है। आखिर कौन है जो लगातार उनके पीछे पड़ा हुआ है? 10 करोड़ की फिरौती की मांग बाकायदा यहाँ पर की जाती है जब उनको धमकाया गया था। स्टाफ के एक व्यक्ति को दे दिया गया था ये पत्र। आमिर नाम का व्यक्ति जिसने स्पीड पोस्ट के जरिए नवनीत को पत्र जो है वो यहाँ पर भेजा था और इसकी शिकायत बाकायदा फिर उसके बाद पुलिस से की गई थी कि इस तरह से धमकाया डराया जा रहा है। और अब जो कुछ हुआ है वो नवनीत राणा ने यहाँ पर सामने रखा। वीडियोस बाकायदा यहाँ पर देखने को मिले जब वहां पर कुर्सियां फेंकी जा रही होती हैं और माहौल को, सभा को खराब करने के प्रयास किए जाते हैं। और नवनीत राणा का यह कहना था कि उसके बाद जो वहां पर मौजूद लोग थे, जो सभा में पहुंचे हुए थे, समर्थक थे, उनके गार्ड साथ में मौजूद थे, उन्होंने उनको सुरक्षित वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन स्थिति को बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही थी। और नवनीत राणा की ओर से अब ये कहा गया है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरा हिंदू समाज जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। इससे पहले भी जब नवनीत राणा को धमकी दी गई थी तो विरोधियों पर वो जमकर बरसी थी, चाहे वो ओवैसी का 15 मिनट वाला बयान हो या तोप वाली बात। नवनीत ने जबरदस्त जवाब उस दौरान दिए थे। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम